आज हम अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम ब्रिज कोर्स हिंदी कक्षा 9वीं का पाठ पढ़ेंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा था। यह पत्र बहुत अच्छा है, सभी को इस पत्र को पढ़ना चाहिए और इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन पर अमल करना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम जो पत्र लिखा था उसी को हम पढ़ रहे हैं। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। समय भले ही लग जाए पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। पाई गई हार को कैसे झेलें उसे यह भी सिखाना और साथ ही सिखाना जीत की खुशियाँ मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों के संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय अगाध। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। उसे यह भी सिखाना कि वह सदे के सदे हों किंतु कठोर के साथ हों और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे न भागें जो करती हो निरर्थक शोर हो। उसे यह सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दें, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो कहने दें। उसे सिखाना वह सनकियों की कनकियों से हंसकर टाल सके पर अत्यंत मृदु भाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल व बुद्धिबल का अधिकतम मोल पहचान पाए परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और सोता ही अंतर आत्मा की सही आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना क्योंकि तप कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निकलता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे
ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो। क्या इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो, मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। कार्यपत्रक 1 है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो आपको शिक्षक जो शब्द बोलते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर कार्यपत्रक 1 में लिखना है। कार्यपत्रक 2 है अपना, दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। शब्द दे रखा है मृदुभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला, इसका अर्थ होता है। वाक्य बनाएंगे, हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। दूसरा दे रखा है सम्माननीय, इसका अर्थ होता है आदर के योग्य। माता पिता हमारे लिए सम्माननीय हैं। तीसरा है अविस्मरणीय, जो भूलने योग्य ना हो, इसका अर्थ है माता पिता हमारे लिए अविस्मरणीय हैं। अगला है फरिश्ता, इसका अर्थ होगा देवदूत। वाक्य बनाएंगे फरिश्ता का, मेरा बेटा प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। अगला है अगाध, इसका अर्थ होता है अपार। सागर में अगाध जल भरा है। अगला है सहानुभूति, इसका अर्थ होता है हमदर्दी। हमें जीवों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। अगला है कनखियों, इसका अर्थ होता है तिरछी नज़र से। और वाक्य बनेगा पुलिस वाले ने चोर को कनखियों की तरह देखा। बाहुबल, भुजाओं की शक्ति, इसका अर्थ है संकट के समय हमें अपने बाहुबल से काम लेना चाहिए। यह वाक्य बन जाएगा। अगला शब्द है अंतरात्मा, इसका अर्थ होता है अंतःकरण या विवेक। हर जीव की अंतर आत्मा में ईश्वर निवास करते हैं। सनकियों, इसका अर्थ होता है सनक भरा या मनमोजी। हमें सनकियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। कार्यपत्रक 3 है नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप दे रखा है यहाँ पर। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र आपको इसमें लिखना है। पत्र भेजने वाले का पता, तो यहाँ पर आपको पता लिखना रहता है। उसके बाद दिनांक लिखना रहता है। प्रारूप आप समझ लें। फिर संबोधन, फिर अभिवादन और उसके बाद में संदेश आपको लिखना रहता है। पत्र भेजने वाले का पता, सबसे पहले पता लिखें कि आप कहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, कौन सी दिनांक को लिख रहे हैं, उस दिनांक को लिखें। मित्र को लिख रहे हैं तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र। अभिवादन में नमस्ते लिख सकते हो। संदेश में आप मित्र को जन्मदिन की बधाई आपको उस संदेश में देना है। संदेश में आप लिख सकते हो कि मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपका जन्मदिन है। आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। माता पिता को चरण स्पर्श, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, तो आपका मित्र। पत्र लिखने वाले का नाम, यहाँ पर नाम लिख देंगे। इस प्रकार से आप अपने मित्र को बधाई पत्र लिख सकते हो। कार्यपत्रक 4 देखते हैं हम। कार्यपत्रक 4 है अपना निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चिन्ह दे रखा है आपको। सबसे पहले जो चिन्ह दे रखा है वह चिन्ह है प्रश्नवाचक। फिर उदाहरण, फिर आपको एक वाक्य बनाना है प्रश्नवाचक चिन्ह को लेकर। क्या तुम कल स्कूल गए थे? और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है जो चिन्ह दे रखा है
वह है विस्मयादि बोधक। इसका उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तीसरा जो चिन्ह दे रखा है वह अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का प्रयोग पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय तक रुकने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण दे रखा है अर्ध विराम का, श्याम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। अगला चिन्ह जो दे रखा है वह अल्प विराम का है, जिसको इंग्लिश में कामा भी कहते हैं। मैं जेडी मार्केट गया और सेब, संतरे, आलू और टमाटर खरीदे। तो सेब के बाद में अल्प विराम, संतरे के बाद में अल्प विराम लग रहे हैं इस वाक्य में, इस उदाहरण में। अगला है योजक चिन्ह। जो यह चिन्ह है यह योजक चिन्ह है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो चिन्ह है उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग जब कोई महापुरुष, लेखक या कवि कोई बात कहता है या परिभाषा देता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, युवा करने कहा है, जो कुछ कहें वही कहानी है। इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में यथा स्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। क्या ये आपका कुत्ता है? इस वाक्य को पुनः लिखना है और इसमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या ये आपका कुत्ता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। यह सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, अरे तुम जा रहे हो, इसका सही उत्तर होगा अरे, फिर बीच में यादिवाचक चिन्ह आएगा, तुम जा रहे हो। इस तरह से दूसरा वाक्य बन जाएगा। तीसरा है, मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल हैं। तो इसको वापस लिखना है अपने को। तो मेरी टोकरी में आम के बाद में अल्प विराम, केला के बाद में अल्प विराम, सेब आदि फल हैं और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है यहाँ पर। चौथा है, उसे यह भी सिखाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। उसे यह भी सिखाना के बाद में अर्धविराम आएगा, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, लास्ट में पूर्ण विराम। हमें इसमें जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें लिखना है इस तरह से। अगला है, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। तो इसको यहाँ पर लिखना है, दुश्मनों के साथ साथ। तो साथ साथ दोनों शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह आएगा, मित्र भी होते हैं और लास्ट में पूर्ण विराम। इस तरह से यहाँ पर लिखना है। अगला है, सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इसमें उचित विराम चिन्ह लगाए गए हैं। इसको जैसा दे रखा है वैसा का वैसा इसको लिखना है। कार्यपत्रक 5, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। सुंदरता, प्रणेता, दुश्मनों, जीत, असफल, अच्छा, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें रिक्त स्थान भरने हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में जाएगा प्रणेता यहाँ पर।
के साथ मित्र भी होते हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा दुश्मनों, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। तीसरा है हर विरूपता के साथ, तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा सुंदरता, हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। चौथा रिक्त स्थान है अपना हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना। तो चौथे रिक्त स्थान में जीत आ जाएगा। पांचवा रिक्त स्थान देखते हैं हम, धोखे से सफलता पाने से असफल, ये पांचवें रिक्त स्थान में आ जाएगा। होना सम्माननीय है। छठा है बुरा है कौन और अच्छा है कौन, तो छठे रिक्त स्थान में अच्छा आ जाएगा। अगला है कार्यपत्रक 6, मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए। जैसे इसमें एक दे रखा है लंबा, लंबा का चौड़ा, इसी प्रकार हमें अन्य शब्दों के युग्म बनाने हैं। चुप, तो इसका जाएगा चाप, चुपचाप। लंबा चौड़ा जो दे रखा है ठीक ठाक। दुख सुख। आचार, आचार का जाएगा विचार। आस पास। उछल कूद। तन बदन। खेती बाड़ी। जैसे तैसे, इस प्रकार से हमें युग्म बनाने हैं। कार्यपत्रक 7 देखते हैं हम, अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पता लिखते हैं हम। तो जैसे यहाँ लिखा है पानिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, इस पते को यहाँ भी लिख सकते हैं नए प्रारूप के अनुसार। फिर दिनांक लिखनी है, दिनांक को यहाँ लिखें। उसके बाद में प्रिय मित्र को यहाँ लिखें और अगले से नमस्ते, और फिर इस अगली लाइन से आपको यहाँ से लिखना है, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। माता पिता को चरण स्पर्श, तुम्हारा मित्र, और यहाँ पर आपका नाम। इस प्रकार से आप अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिख सकते हो, लेकिन प्रारूप का विशेष ध्यान रखें, प्रारूप में ही लिखें। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के कार्यपत्रक 1 से 7 तक की पूर्ति देखी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।